नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी कुछ ही दिनों से गांव काफ़ी चर्चा में है, कारण वहां एक छोटा सा मंदिर है। दोस्तों, ये मंदिर हमारे क्षेत्र में ही है और इस मंदिर के बारे में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में बात करते हैं। वहाँ पे जो भी अपनी समस्याएं लेकर गया उसका निदान जरूर हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों मेरे अंदर एक कौतूहल का विषय रहा कि एक बार उस मंदिर में जाना चाहिए। तो कुछ महीने पहले मैं एक शादी में गया हुआ था और वहाँ से वो मंदिर काफ़ी पास था। तो दोस्तों, मैं और मेरे एक मित्र हैं, पत्रकार मित्र हैं, हम दोनों सुबह 8 बजे अपनी बाइक से उस गांव के लिए रवाना हुए और 2 घंटे के सफ़र के बाद, क्योंकि हम आराम से गए थे, रुक रुक के गए थे, 2 घंटे बाद हम उस गांव में पहुंचे। और जब हमने गांव में प्रवेश किया तो वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनसे हमने पूछा उस मंदिर के बारे में। तो उन्होंने बता दिया कि ये रास्ता है, यहाँ से आप सीधे जाके उल्टे हाथ में मुड़ के वहीं वो मंदिर है। तो दोस्तों, मैं और मेरे मित्र थे जो हम चल पड़े उस मंदिर की ओर। तो हम वहाँ पे करीबन 1:30-2 बजे पहुँचे और उस समय भी उस मंदिर के बाहर अच्छी खासी लोगों की भीड़ थी। कुछ अंदर बैठे हुए थे, कुछ बाहर, जो मंदिर का छोटा सा मंदिर था उसका प्रांगण, उसके प्रांगण में भी काफ़ी लोग बैठे थे। उस मंदिर के पास एक छोटा सा घर भी था, जो पटाल का, हमारे पहाड़ी परंपरागत घर होते हैं उसी टाइप का वो घर था। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद कम से कम 4-4:30 बजे दोस्तों हमारा नंबर आया। अंदर क्या चल रहा था हमें कुछ पता नहीं था। उसके बाद जब हमारा नंबर आया तो हम वहाँ पे जाके बैठे। वहाँ पे एक काफ़ी उम्रदराज एक महिला थी, कम से कम 60 से 65 साल की उम्र रही होगी, और एक बूढ़े आदमी थे, वो भी तकरीबन 70 साल तक के ही रहे होंगे। वो दोनों वहाँ आराम से बैठे हुए थे और उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा। जब हमने बताने की कोशिश की कि हम यहाँ से आए हैं और ये है, तो उन्होंने इशारे से कह दिया हमें कि आप चुप हो जाइए। तो थोड़ी देर बाद दोस्तों शांति, वहाँ बहुत शांति थी। अचानक छत पे एक आवाज़ आती है, पत्थर से गिरने की आवाज़ आती है ठक से, और एकदम से जो महिला थी वो बिल्कुल आंखें बंद कर लेती है। उसके बाद वहाँ पे एक छोटी सी सामने दीवार में एक छोटी सी खिड़की कह लीजिए या रोशनदान कह लीजिए, उसके अंदर से एक हल्की सी आवाज़ें आ रही थी। बहुत ही पतली आवाज़ थी और समझ नहीं आ रही थी किस चीज़ की आवाज़ है, लेकिन जैसे कोई पतली सी आवाज़ में कोई बच्चा बोल रहा हो, उस टाइप की आवाज़ थी, हम समझ नहीं पा रहे थे। और फिर उसके बाद वो आवाज़ सुन के जो हमारे बगल में जो बूढ़ी औरत बैठी थी, वो आवाज़ धीरे से कान लगा के वहाँ पे ऐसे सुनती थी, फिर वो बताती थी उस चीज़ को। तो उसने हमें बताया कि आप किस उद्देश्य से, आप क्या काम करते हैं, आप किस गांव से आए हैं। और दोस्तों एक एक चीज़ जो उस बूढ़ी अम्मा ने हमें बताई, एक एक चीज़ सच थी। थोड़ी देर तो हम बहुत छक्के रह गए कि आखिर हो क्या रहा है। मेरे दोस्त के बारे में उसने काफ़ी हद तक सही बताया था और उन्होंने साफ बोला कि आपको कोई ख़ास परेशानी नहीं है, आप ऐसे ही घूमते फिरते यहाँ चले आए। उसके बाद हम बिल्कुल ही खामोश रह गए, क्या बोलना था उसके बाद। दोस्तों, जब उनसे बातों का दौर चला तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हमें बताया कि कुछ साल पहले उनका एक जवान बेटा था जो किसी बीमारी के चलते मर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। और जब उसके मृत्यु हुई तो वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे। घर की आर्थिक स्थिति पहले से ख़राब थी और बेटे की मृत्यु के बाद और जो घर के हालात थे वो बद से बदतर हो गए। फिर उन्होंने बताया कि एक बार उनका जो बेटा था, मृत बेटा था, उनके सपने में आया और उनसे बोला कि आप मेरे नाम से एक मंदिर बनाइए, मंदिर में लोग आएंगे अपनी समस्याएं लेके और वहाँ चढ़ावा चढ़ाएंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, पहले तो ये चीज़ जब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी पत्नी से बताई तो पहले तो पत्नी को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लगातार जब मृत बेटा सपने में आने लग गया बुजुर्ग के, तब उन्होंने जाके इधर उधर कर्जा लेके, किससे उधार लेके छोटा सा एक मंदिर बनाया, वहाँ उसकी स्थापना की और वहाँ पे धीरे धीरे फिर लोग आने लग गए। कुछ सालों में जो ये मंदिर था क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय होने लग गया। कुछ ऐसे लोग थे जो इनसे चिढ़ते थे या इनसे कुछ रंजिश रखते थे। उन्होंने डीएम उत्तरकाशी को एक कंप्लेंट लिखी और कहा कि हमारे गांव में एक ऐसा मंदिर है जो अंधविश्वास फैला रहा है। तुरंत उन्होंने प्रशासन को आदेश जारी किया कि तुरंत वहां जाके जो भी मंदिर में जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ वहां से जब्त कर ली जाए। दोस्तों, एक टीम वहां से उत्तरकाशी से आई, पुलिस की एक टीम आई और मंदिर में जो भी पूजा के थाल थे, जो पूजा की जो उनकी मूर्तियाँ थी, जो भी चीज़ें थी, वो सब उठा के उत्तरकाशी डीएम कार्यालय ले गए। और उसके बाद दोस्तों अगले दिन क्या होता है, जब डीएम अपने ऑफिस जाते हैं, देखते हैं कि ऑफिस के अंदर जो भी सामान था वो सब बिखरा पड़ा था। उनको समझते देने लगी कि कोई सुपरनेचुरल पावर है जो इस तरह के काम कर रही है। तो तुरंत दोस्तों डीएम ने आदेश जारी किया, जो भी इनका सामान था, जो भी उस मंदिर से उठाई गई चीज़ें थी, तुरंत वापस वहीं सम्मान पूर्वक रखवा दी गई। और उसके बाद दोस्तों वो मंदिर आज भी लगातार चल रहा है, बिना किसी रोक टोक के लोग वहाँ आ रहे हैं। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि आप अंधविश्वास कीजिए, लेकिन लोगों की आस्था का सवाल है और लोग
क्षेत्र में उस मंदिर को एक आस्था के रूप में देखते हैं और लोग दूर दूर से आकर उस मंदिर में अपनी जो परेशानियाँ हैं वो बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।